नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज की बड़ी खबर जो चर्चाओं में छाई हुई है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की है और ये घोषणा इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि ये घोषणा सीईए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर की गई है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीईए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और लागू भी कर दिया जाएगा और ऐसा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज एक कार्यक्रम के दौरान बोला गया है। वहीं इस फैसले पर गौर डालें तो पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने दावा किया था कि सीईए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सीईए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। तो चलिए, ये तो रही आज की घोषणा की बात। अब एक बार नजर डालते हैं सीईए क्या है और लंबे समय से चर्चाओं में क्यों बना हुआ है और अगर देश में सीईए लागू होता है तो क्या क्या बदलाव होंगे, इन सब पर आज नजर डालते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बात करें सीईए क्या है, इसकी तो बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाने के लिए किया गया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से 6 साल किया गया। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था। इस दौरान देश भर में सीईए के खिलाफ व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया। देखिए, सीईए के बारे में एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो है कि आखिर सीईए पर विवाद क्यों बना रहता है। तो इसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देती हूं। दरअसल इस मुद्दे पर विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध ये है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात कर रहा है। आज अमित शाह द्वारा सीईए लागू करने के ऐलान के बाद से पहले ही ये खबर चारों तरफ छाई हुई है, लेकिन इस घोषणा के दौरान अमित शाह का एक बयान और चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने गठबंधन पर भी बोलते हुए कहा कि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी, शिरोमणि अकाली दल एसएडी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने की संभावना के बारे में कहा कि हमारी सबको साथ लेकर चलने की रणनीति है। उन्होंने बताया कि अभी कई दलों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। वहीं बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीईए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीईए लागू हो जाएगा। तो आप कितना सहमत हैं आज की हमारी इस खबर से, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।